व्यूअर्स, मैं हूं राय बाबर अली और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आइए अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर का मानी आपको पता है मुस्तकबिल, इंडेफिनेट का मानी मुतलक, टेंस का मानी फ़ेल या ज़माना। तो यहाँ से क्या हेडिंग बनी? फ़ेल, मुस्तकबिल, मुतलक। जैसा कि हमने पिछली अपनी दो वीडियोस के अंदर जो टेंसेस से रिलेटेड थी वो हमने दो की हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक पास्ट इंडेफिनेट। आज इंडेफिनेट का आखिरी किस्म का हम टेंस कर रहे हैं जो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट का ये आखिरी किस्म का टेंस है। जैसा कि हमने प्रेजेंट को पहले सिंपल देखा, फिर हमने पास्ट को सिंपल देखा, देन हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की निशानी को देखा, फिर पास्ट इंडेफिनेट की निशानी को देखा। बिल्कुल इसी तरह से आज हम सबसे पहले फ्यूचर की पहचान देखेंगे कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर कौन से अल्फाज आए जिनसे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर का फ़िक्रा है। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर को देखेंगे। अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर गा, गी, गे अगर ये आ जाएं तो आपने फ़ौरन पहचान जाना है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अब जैसा कि मैंने आपको इंडेफिनेट के लिए एक मखसूस लफ्ज़ बताया हुआ है कि वो अगर आ जाए फ़िक्रे के आखिर पर तो उससे हम पहचान कर सकते हैं कि इंडेफिनेट का है। तो अगर पिछली आप वीडियोज़ को देखें तो उसमें एक लफ्ज़ मैं बताता आया हूँ, वो है ता। तो यहाँ पे भी ता का लफ्ज़ आएगा इंडेफिनेट के लिए। अब बिल्कुल इसी तरह से अब आप इस ता के लफ्ज़ को इन गा, गी, गे के साथ अगर आप मिला दें तो आपके पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की निशानी बन जाएगी। मिलाएं इनको आप उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर ता होगा, ती होगी, ते होंगे वगैरह अगर आ जाए तो वो फ़िक्रा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा। दोबारा देखें, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर क्या आएगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर ये उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर आ जाए तो वो फ़िक्रा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का होगा। अब हम इसका अंग्रेज़ी में बनाने का तरीकाकार देखते हैं कि अगर कोई भी फ़िक्रा फ्यूचर इंडेफिनेट का आता है तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बना सकते हैं। उसका तरीकाकार में सबसे पहले जो है वो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से एक आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल में से एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम ये डिसाइड कर लें कि विल किन के साथ लगना है और शैल किन के साथ लगना है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल आएगा। बाकी इनके अलावा जो कोई भी प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट हो, जो भी हो, उस सब के साथ विल आएगा। अब हम इसकी कोई मिसाल लेकर इस तरीकाकार के मुताबिक हम उस फिक्रे को बनाने की कोशिश करते हैं। हम खत लिखते होंगे। अब गे से पता चला फ्यूचर का, ते से पता चला इंडेफिनेट का। तो यहां से ते होंगे से पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का फिक्र है। अब हम इसका इस तरीकाकार के मुताबिक इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को करने वाला। अब इसमें लिखने वाला कौन है? हम।
तो हम जो है वो आपका सब्जेक्ट है वी। अब इनके बाद विल लगना है या शैल लगना है, ये अब हमने डिसाइड करना है। तो अब बताएं विल या शैल में से क्या लगेगा, शैल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आना है, वी शैल। उसके बाद लिखने की इंग्लिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना यानी कि राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लेटर। तो क्या बना, वी शैल राइट अ लेटर, हम खत लिखते होंगे। इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा जो आएगा हम उसको कंपोज कर सकते हैं इस तरीकाकार के मुताबिक। अब हम इसका मनफी बनाने का तरीकाकार देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस का फिक्रा जो मनफी होता है उसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए सादा सा तरीकाकार है, बहुत आसान तरीकाकार है, वो ये है कि ये जो विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है इनके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना। सिंपल सा तरीकाकार है कि विल और शैल के बाद आप नॉट लगा दें तो आपका जो मनफी बनाने का तरीकाकार है वो हल हो जाएगा। सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल या शैल, इसके बाद आप नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे ही फर्स्ट रहनी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसा कि हमने पीछे वाला खत का मिसाल देखी थी, वो क्या था, हम खत लिखते होंगे, तो हम लिखेंगे हम खत नहीं लिखते होंगे। अब ये नहीं से पता चला कि ये मनफी है। अब इस तरीकाकार के मुताबिक हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले वैसे ही वी, उसके बाद शैल लगना है आई और वी के साथ, फिर इसके बाद हमने क्या इजाफा करना है, नॉट का, वी शैल नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यह मनफी फिक्रा बन गया, वी शैल नॉट राइट अ लेटर, हम खत नहीं लिखते होंगे। अब हम इसका सवालिया फिक्रा बनाने की तरफ चलते हैं कि किस तरीकाकार के मुताबिक हम इसके सवाली फिक्रे को अंग्रेजी में बनाते हैं। बिल्कुल आपने कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ भी क्रेमिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने इसका पॉजिटिव बनाने का तरीकाकार अपने ज़हन में रखना है। वहीं से आपका नेगेटिव भी बनाने में आसानी होगी, वहीं से आपको इंट्रोक्टर बनाने में भी आसानी होगी। अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बनेगा, अगर इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले लेकर चले जाएं तो वो आपका इंट्रोक्टर बनेगा। देखें, विल शैल ये उठा के शुरू में आ गए, ये सब्जेक्ट आप बाद में आ जाएगा, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना। अब उसी फिक्रे को हम इसका सवालिया लिखते हैं, क्या हम खत लिखते होंगे। अब क्या से पता चला सवालिया है, ते होंगे से पता चला फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इस तरीकाकार के मुताबिक अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जी, हम सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा, डेफिनेटली शैल लगेगा। तो शैल हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, शैल, आगे सब्जेक्ट है वी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, आगे ऑब्जेक्ट अ लेटर, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यह फिक्रा बना, शैल वी राइट अ लेटर। क्या किया है कि जो इस विल और शैल थे इनको आपने सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी, ना फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होनी है ना कुछ और चेंज होना है। तो लिहाजा सिर्फ विल और शैल को उठा के शुरू में लाएं सब्जेक्ट से, बाकी चीजें वैसे ही उसी रूल के मुताबिक चलती चली जाएंगी। तो इस तरह से आप इस टेंस का इंट्रोक्टिव सेंटेंस कंपोज कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस तरीकाकार को
कि अगर आपने इसका पॉजिटिव बनाना है तो उस पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल आ जाएगा, विल और शैल में से एक लगेगा, शैल हमेशा आई और वी के साथ लगना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। और अगर आपने इसका मनफी बनाना है तो सिंपल विल शैल के बाद आपने नॉट लगाना है, और अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होनी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।